everyone, welcome to my YouTube channel. This is Misha and this video is all about UGC, content creation, collaboration opportunities and so on. So let's get started. My DM was flooded with the question, how does UGC works, what to post in content creation and what not. So this video is specifically for all the content creation information which I'll be sharing here and some of the steps which you have to take care before starting it. So let's start with your profile. सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल की नीश सिलेक्ट करनी है कि आपको कौन सी नीश में काम करना है, लाइक स्किन केयर में काम करना है, मेकअप में काम करना है, फैशन में काम करना है एंड सो ऑन. देयर आर मेनी मोर कैटेगरीज इन विच यू कैन वर्क. सो अगर आपका फर्स्ट स्टेप ख़त्म हो गया, अगर आपने अपनी कंटेंट क्रिएशन की नीश चूज़ कर ली, लाइक अगर स्किन केयर मेकअप में से अगर आपने कोई चूज़ कर ली, देन यू हैव मेनी प्रोडक्ट्स. जैसे स्किन केयर में यू कैन फर्स्ट स्टार्ट विद फेस वॉशेस, सोप्स, सीरम्स, मॉइस्चराइजर्स एक्सेट्रा. देन आपका एक प्रोडक्ट चूज़ हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल फेस वॉश. तो अगर आपका फेस वॉश है, you can go like for the review of the face wash, the aesthetic shots of the USPs and the texture shots. तो ऐसे ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें उससे बना के पोस्ट कर सकते हो. You can also combine everything. आप वीडियोस अनबॉक्सिंग पे बना सकते हो, रिव्यूज़ पे बना सकते हो, ट्रू व्यू पे बना सकते हो, उस प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हो. सो देयर आर मेनी ऑप्शंस विच यू कैन चूज़ फ्रॉम. एंड अगर आपने एक नीश सिलेक्ट कर ली अपने चैनल के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आप और नीशेस नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते. अगर आपकी स्किन केयर की नीश है तो आप उसमें मेकअप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, फैशन इंट्रोड्यूस कर सकते हो, उससे रिलेटेड थोड़ी चीज़ें आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो. सो द वन मोर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर विच कम्स इज़ आपको अपनी प्रोफाइल कैसे रखनी है कि ब्रांड्स आपके साथ कोलैबोरेट करें, ब्रांड्स इंटरेस्टेड हों आपके साथ काम करने के लिए. आपको अपनी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा क्लीन रखनी है, एस्थेटिक रखनी है, बहुत हौच पौच नहीं रखनी. उसमें एक अच्छी प्रोफाइल लगे, उसमें एंगेजमेंट अच्छी होनी चाहिए. मेक एंगेजिंग फॉलोअर्स, मेक एंगेजिंग फॉलोअर फ्रेंड्स एंड दैट्स हाउ ऑल इट वर्क्स. सो नाउ आपका अकाउंट बन चुका है, आपने नीश सिलेक्ट कर लिया, आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, आपने अपनी प्रोफाइल बना ली. देन एंगेजमेंट कम्स. अब आपका न्यू अकाउंट है, अब आपका सब कुछ न्यू है, यू डोंट नो कौन क्रिएटर्स हैं, इतने सारे क्रिएटर्स हैं, आपको किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं फॉलो करना चाहिए. सो अगर आपको अपने अकाउंट पे एंगेजमेंट चाहिए तो आपको दूसरों के अकाउंट्स पे भी एक्टिव रहना पड़ेगा. आपको अपने अकाउंट पे एक्टिव रह के दूसरों की रील्स पे, दूसरों की पोस्ट पे एंगेज करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू मेक अ वेरी फ्रेंडली कम्युनिटी ऑफ creators. So the second part of this video comes, what is collaboration, how do we collaborate with brands, how do brands collaborate with us, and what are the types of collaborations. So let's get started. For knowing the agencies, the brands for collaboration, we should first know what is collaboration. Collaboration is when the two persons or two or more persons, they can be agency, brand or a creator, they combine together and make a good output. So now it comes, what are the types of collaborations. There are three main types of collaborations, that is barter, paid and reimbursement collaborations. बार्टर कोलैबोरेशंस में ब्रांड आपको प्रोडक्ट बेचता है उसकी वीडियो बनाने के लिए, उसका रिव्यू करने के लिए और जो भी उनके डिलीवरेबल्स होते हैं वो कंप्लीट करने के लिए फॉर फ्री. एंड आपको उसकी वीडियो बनानी है, उनके डिलीवरेबल्स पूरे करने हैं, एंड दैट्स इट. पेड कोलैबोरेशंस में यू विल गेट द प्रोडक्ट फॉर फ्री फ्रॉम द ब्रांड or agency and then you have to complete the deliverables and then you will get paid for it. तो अब आपको प्रोडक्ट मिलेगा सेम एज बार्टर. आपको वीडियो क्रिएट करनी है एंड थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स पुट करके एक अच्छी वीडियो क्रिएट करनी है जिससे ब्रांड मोर इम्प्रेस हो एंड आपको ज़्यादा अच्छा पेड कोलैबोरेशन मिले. बार्टर कोलैबोरेशंस में कभी कभी आपको अपने एफिलिएट कोड पे मिलते हैं. उसमें क्या होता है, लाइक इफ़ यू आर रेफरिंग योर कोड टू समवन जिसको वो चीज़, वो सेम प्रोडक्ट ख़रीदना है, तो अगर आपने अपना कोड किसी को दिया तो उससे उनको भी थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा एंड यू विल गेट कमीशन फॉर दैट प्रोडक्ट. तो दिस इज़ हाउ एफिलिएट कोड ऑल्सो वर्क्स एंड इट इज़ अ गुड वन. Then reimbursement collaborations, it is similar like barter collaborations, but इसमें you have to first buy the product, then complete the deliverables and then you'll get refund for the product. So it is a little bit risky because brands mostly ये नहीं करते, agencies करती हैं. Now how many followers do you need for your first ever collaboration? इट रियली डिपेंड्स. अगर आप रीइम्बर्समेंट कोलैबोरेशन कर रहे हो आपको 100 फॉलोअर्स पे भी कोलैबोरेशन मिलेगी, लेकिन बट बार्टर कोलैबोरेशंस, पेड कोलैबोरेशंस के लिए आपको मिनिमम 500-700 फॉलोअर्स तक जाना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स में देखा गया है कि 500 to 1000 फॉलोअर्स में उनको अच्छी कोलैब, बार्टर कोलैबोरेशन मिल जाती है.
then what should you charge from the brands for your first paid ever collaboration? So अगर आपके followers 500 to 1000 के बीच में, you can charge around 500 to 1000 rupees only, and 2000 followers तक हैं तो you can go up to 2000 and 3000. So this is the minimum amount I am telling you. अगर आपको लगता है कि आपके कंटेंट में ज़्यादा पोटेंशियल है एंड आप और पेमेंट मांग सकते हो, then you can go for it. नाउ अब ब्रांड को कॉन्टैक्ट कैसे करना है, कौन ब्रांड को कॉन्टैक्ट करेगा, ब्रांड्स रिप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कहाँ से, किसके थ्रू, किस ब्रांड को हमको टेक्स्ट करना चाहिए, कहाँ टेक्स्ट करना चाहिए, ईमेल करना चाहिए, डीएम करना चाहिए. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम योर बिगिनिंग स्टेज, सो ब्रांड्स डोंट नो योर प्रोफाइल, ब्रांड्स डोंट नो यू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट डू यू हैव. सो सबसे पहले आपको जाके ब्रांड को पिच करना पड़ेगा अपनी नीश के अकॉर्डिंग. एंड एक बात ध्यान रख, बहुत ब्रांड्स के डीएम में इनवाइट बटन होता है, तो मेक श्योर कि अगर वो वाला ब्रांड ऐसा है जो आपको बहुत अच्छा लगता है एंड अगर आपके थोड़े ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं तो वो आपको रिप्लाई करे. तो प्लीज़ वेट फॉर योर इंक्रीज इन फॉलोअर्स. जल्दी मत करो ब्रांड्स को पिच करने में. आप ईमेल कर सकते हो क्योंकि ईमेल आप दोबारा कर सकते हो सेम पिच के साथ, डिफरेंट फॉलोअर्स के साथ. ब्रांड्स को आप पिच कैसे करें, क्या लिखना है ब्रांड्स के लिए. सबसे पहले आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देनी है. ये मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है जो आप एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो. सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन डालना है, आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपकी प्रोफाइल की क्या नीश है, आपकी ऑडियंस एंगेज करती है नहीं करती है, और आपको किस चीज़ में स्पेशलिटी है, आपकी किस चीज़ में स्पेशलिटी है. आप रिव्यूज़ अच्छे देते हो, आप यूजीसी कंटेंट अच्छा बनाते हो, आप क्या ऐसे आपको अपनी थोड़ी डिटेल्स देनी है उस पिच में. एंड देन आपको ये लिखना है आप क्यों एक ब्रांड के लिए गुड फिट हो. एंड देन यू कैन अटैच योर पोर्टफोलियो विद योर पिच. पोर्टफोलियो में कुछ नहीं करना, सेम चीज़ें, आप क्या हो, समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने आप को डिस्क्राइब करो, अपना पेज डिस्क्राइब करो. आपने जितनी भी 10-15 वीडियोस बनाई हैं अपने पेज पे फ्रॉम योर प्रोडक्ट्स, और इफ़ यू हैव गॉट सम कोलैबोरेशंस तो आप उसकी वीडियोस अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो. सो नाउ अगर आपको ब्रांड्स रिप्लाई ना करे डीएम पे, अगर आपका मैसेज वो ना देखे तो क्या करना है, ईमेल दें. क्योंकि अगर कोई ब्रांड से आपका डीएम मिस हो गया तो वो ईमेल ज़रूर देखते हैं. ईमेल के लिए दे रियली हैव अनदर टीम कि वो सारी चीज़ें ईमेल पे, या फिर जो भी ऑर्डर्स हैं ईमेल की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको ईमेल पे रिस्पॉन्ड आता है. मैंने अभी कोलैबोरेशन के लिए 3 चीज़ों की बात करी थी, क्रिएटर, ब्रांड एंड एजेंसी. सो ब्रांड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, एंड क्रिएटर की उसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो ब्रांड बताता है, डिलीवरेबल्स. एंड थर्ड दैट कम्स इज एजेंसी. एजेंसीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. जो ब्रांड से आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, आपको डीएम नहीं आ रहा, एजेंसीज़ की कोलैबोरेशन होती है ब्रांड्स के साथ, वो ब्रांड्स के साथ मिल के काम करते हैं. एंड एजेंसीज़ अपना मंथली बेसिस पे फॉर्म्स आउट करती है फॉर द ब्रांड्स. नाउ इफ़ यू आर वर्किंग एज अ कंटेंट क्रिएटर, ऑफ कोर्स आप ऐसा नहीं है कि आपको हर एक ब्रांड के बारे में पता होगा, न्यूली लॉन्च ब्रांड्स के बारे में पता होगा. जो ब्रांड्स आपको चाहिए आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते होगे. ऐसा नहीं है कि हर ब्रांड आपको रिप्लाई करेगा. सो एजेंसी रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एजेंसीज अपने फॉर्म्स इंट्रोड्यूस करती है मंथली बेसिस पे, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो. कुछ फॉर्म्स में होते हैं जिसमें आपके फॉलोअर्स मैटर करते हैं, बट अगर आपके उससे कम भी फॉलोअर्स हैं तब भी आपको वो फॉर्म फिल करना है, क्योंकि ब्रांड्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका वर्क देखते हैं आपके फॉलोअर्स से ज़्यादा. तो फॉर्म्स रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल. मतलब अगर आपको 50% कोलैबोरेशंस डायरेक्ट ब्रांड से मिल रही है तो आपको 50% बाकी की कोलैबोरेशंस फॉर्म से मिल सकती है. फॉर्म्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. और फॉर्म्स अब आपको मिलेंगे कहाँ से, आप एजेंसीज़ को कैसे रीच आउट करोगे. सो आई हैव क्रिएटेड अ टेलीग्राम चैनल जहाँ पर मैं फॉर्म्स शेयर करती हूँ, जितने भी फॉर्म्स मेरे पास आते हैं. बाकी लोग, बाकी एजेंसीज़, बाकी ब्रांड्स जो भी फॉर्म्स रिलीज़ करते हैं मैं वहाँ पर वो पोस्ट करती हूँ. सो यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल. सो नाउ इज़ देयर एनी ऐप फॉर कोलैबोरेशंस? येस, देयर आर मेनी ऐप्स फॉर कोलैबोरेशन. हियर इज़ द लिस्ट. बट पर्सनली मैंने एक ऐप यूज़ करी है बस अभी तक, विच इज़ ओपा ऐप. आई हैव डन बार्टर एंड रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन विद ओपा ऐप. एंड येस, थोड़ा टाइम लगता है सारी चीज़ें प्रोसेस होने को, सारी चीज़ें करने को, लेकिन मेरे को हमेशा अपना रिफ़ंड मिला है. एंड बार्टर कोलैबोरेशंस में भी हमेशा मेरी चीज़ें एक्सेप्ट हुई हैं एंड मेरे को प्रोडक्ट भी टाइम से मिला है. सो यू कैन गो फॉर दैट. बाकी मैंने ऐप्स देखी थी, 1-2 देखी थी खोल के, मेरे को ज़्यादा कुछ अच्छा दिखा नहीं, या फिर मेरे को कोलैबोरेशंस अच्छे से दिखी नहीं, तो मैंने वो कंटिन्यू नहीं किया. कैन यू गेट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन? सो येस, यू कैन.
फॉलोअर्स क्राइटेरिया थोड़ा मैटर करता है बट नॉट मच इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में। आपकी प्रोफाइल, आपका वर्क ज़्यादा मैटर करता है एंड पीपल विद 1000 फॉलोअर्स कैन ईजिली गेट इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस इन इंडिया। तो मेरे को भी एक कोलैबोरेशन आई थी बट डोंट पे फॉर द शिपिंग और डोंट पे फॉर द कस्टम्स एट ऑल। मेरे पास एक कोलैबोरेशन आई थी इन विच आई हैव टू पे कस्टम फॉर अराउंड 2000 रुपीज़ बट मैंने वो पे नहीं करी एंड मैंने वो कोलैबोरेशन छोड़ दी। मैंने नहीं करी वो कोलैबोरेशन बिकॉज आई डोंट नो कि ब्रांड मेरे को रिफ़ंड करेगा बैक नहीं करेगा। नोबडी नोज़ अबाउट इंटरनेशनल ब्रांड्स और आप उनको कहाँ जाके पकड़ोगे, सो यू डोंट नो। तो मैंने छोड़ दी वो कोलैबोरेशन बट अगर आपको वो ट्रस्टवर्दी लगती है तो आप कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द स्कैम्स जो होते हैं इस इंडस्ट्री में, इस मार्केट में। सबसे पहले ब्रांड आपसे शिपिंग नहीं मांगेगा, बार्टर या पेड किसी भी कोलैबोरेशन में। रीइंबर्समेंट में तो चलो आपको ऑर्डर खुद ही करना है बट बार्टर या पेड कोलैबोरेशन में यू डोंट हैव टू पे फॉर एनी शिपिंग, एनी चार्जेस, नथिंग। अगर आपसे कोई ब्रांड 50% अमाउंट मांग रहा है या फिर शिपिंग चार्जेस मांग रहे हैं, शिपिंग चार्जेस 50 रुपये नहीं, शिपिंग चार्जेस 200, 300, 400 रुपये अगर आपको शिपिंग चार्जेस मांग रहे हैं तो डोंट गो फॉर इट। किसी शिपिंग में 500 रुपये की शिपिंग नहीं लगती। इट्स ऑल स्कैम और आपको नहीं पता आपका प्रोडक्ट आएगा भी और प्रोडक्ट आ भी गया तो उसके अंदर कुछ और चीज़ होगी या क्या होगा, यू नेवर नो। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड ओनली गो फॉर बार्टर एंड पेड कोलैबोरेशंस। एंड बार्टर कोलैबोरेशंस भी आपको स्टार्टिंग स्टेज में बार्टर कोलैबोरेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, अपने ब्रांड्स के साथ रीच आउट करने के लिए। एंड इफ़ यू विल टेल सम अदर ब्रांड दैट आई वर्क विद दिस ब्रांड सो इट विल मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन देम। देन पेड कोलैबोरेशंस आप तब स्टार्ट करो व्हेन यू हैव फाइनली गेन्ड 30 to 40 बार्टर कोलैबोरेशंस एंड यू आर ऑन 2000 फॉलोअर्स अराउंड। सो गो फॉर पेड कोलैबोरेशंस, देन डोंट गो फॉर बार्टर मच। जो आपको सच में आपको ब्रांड्स अच्छे लगते हैं उनके साथ सिर्फ बार्टर कोलैबोरेशंस में जाओ, अदरवाइज डू पेड कोलैबोरेशंस। और रीइंबर्समेंट कोलैब्स तो वैसे ही बहुत बड़ा स्कैम है, आपको नहीं पता कि आपके पैसे आपके पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे। So this was all for today. I hope you liked this video and you found this video informative and I hope ये video आपके लिए काम आए. So do subscribe to my channel and like this video. Bye. But you got no confidence like me. Really wanna run around and chase me.